नमस्कार दोस्तों। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 4 करेंगे और हम अपने चैनल पर एलसीएम और एचसीएफ के अभी तक 3 पार्ट देख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पार्ट नंबर 4 में क्या देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम पहला कुछ पॉइंट हम देखेंगे जो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे, और उन पॉइंट में सभी प्रकार के बनने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है। पॉइंट नंबर 1 है दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दशमलव संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी संख्या में ये दशमलव लगा हुआ है, कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल हमारे आंसर में पड़ेगा, उसमें हम देख लेंगे केवल। बाकी हम इसका एलसीएम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है 1.2, 2.4, 3.6। इसका दोस्तों एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। 1.2, 2.4, 3.6 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, हम पॉइंट को हटा लेते हैं। पहले दोस्तों हम इसका 12, 24, 36 इसका दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका एलसीएम चाहे आप जिस विधि से निकाल लिए, हमको पता है। चलो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में ये कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमने बता रखा है कि एलसीएम या तो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, या तो उसका कोई मल्टीपल हो सकती है, या उससे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे, तो इसका देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली अगर करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों डायरेक्टली मैं बाद में बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम कर रहे हैं तब तक आप लोग। और आप लोग दोस्तों अगर आपके समझ में आता है तो पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें। सहारे ना बैठा करें कि सर कर दें उसके बाद में ही हम करें। नहीं, पहले आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन देख लीजिए कैसे किया गया है। ठीक है, आप लोग जब तक अपने आप से नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी गुणा हो रही है। 2 की गुणा हो जाएगी 4 हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी 8 हो जाएगा, और इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 24, 24 की 3 से गुणा हो जाएगी तो 72 निकल के आएगा। अब दोस्तों हमने देख लिया कि 72 इसका आंसर आया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पॉइंट है एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम सीधे क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। यही हमारा इन संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं दोस्तों इसलिए बता रहा था, इस तरीके से बता रहा था कि जैसे 12, 24 और 36 है। ये बेसिक बात मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों कि एलसीएम या तो बड़ी वाली संख्या होगी, या तो उसका कोई मल्टीपल हो सकती है, या उससे बड़ा ही होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने 36 देख लिया, 36 तो सभी से डिवाइड नहीं हो रही, 24 से तो डिवाइड नहीं हो रही। अब हम इसका दूना कर देंगे दोस्तों 72, 72 देख लेंगे। 72 जैसे ही करेंगे दोस्तों देख लेंगे कि हम ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी 3 टाइम में डिवाइड हो रहा है, और इससे भी 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इसका एलसीएम 72 निकल के आ जाएगा। 2 सेकंड में क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसका। लेकिन दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए, और लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि किस तरीके के पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे पॉइंट नंबर 2 दोस्तों क्या है, घात एवं घातांकों का दोस्तों एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। घातांक दोस्तों जैसे जो बेस होते हैं, और घात जो दोस्तों उसकी पावर चढ़ी होती है। ठीक है, ये घातांक जो जो दोस्तों होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो घात होती है उसको दोस्तों हम पावर बोलते हैं। अब दोस्तों घात एवं घातांकों का हमें एलसीएम कैसे ज्ञात करना होगा। इसके लिए पॉइंट हमारा दोस्तों क्या होता है, पहला पॉइंट होता है यदि आधार समान है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसमें। कैसे कैसे कि या तो आधार समान होगा, ठीक है, घात डिफरेंस होगी,
या तो घात भी डिफरेंस होगी और आधार भी डिफरेंस होगा। तो उनको कैसे करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। यदि आधार समान है तथा घात असमान है, यानी इनका बेस तो समान है लेकिन जो पावर लगी हुई है ऊपर वो दोस्तों डिफरेंस हैं। तो कैसे, जैसे इनका बेस देख लीजिए, ये जो बेस रहा इनका, ये बेस जो इनका है, ये बेस जो जो दोनों हैं ये समान है दोस्तों, ठीक है, बेस समान है। बट ये जो पावर दोस्तों है, पावर देखो हर किसी की असमान है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वहीं उसका एलसीएम होता है दोस्तों। जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वहीं इसका एलसीएम होता है, यदि बेस समान है तब। यदि बेस समान है तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वहीं उसका एलसीएम होगा। तो 3 की पावर 19 दोस्तों ये सबसे बड़ी पावर है, तो इसका एलसीएम दोस्तों यही निकल कर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा हमारा क्या देते, यदि दी गई संख्याएं, ठीक है, हमारे पास कोई भी संख्याएं दी गई होंगी, पावर होगा उसका, बेस होगा। अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए इसका लासा क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ पर भी बात करेंगे लेकिन अभी पहले हम एलसीएम पर बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों पहले हम ये देखेंगे कि देखें बेस समान है, पावर समान है या नहीं। जब देखते हैं दोस्तों समान है तो पहला वाला मेथड हम यूज कर लेते हैं और 2 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकल के आता है। दूसरे वाले में जब हम देखते हैं कि ना तो बेस समान है, ठीक है, इन संख्याओं का ना तो बेस समान है और ना ही इनका पावर समान है। जब दोनों ना बेस समान हो और ना पावर समान हो दोस्तों, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उनका फिर गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं एलसीएम। और गुणनखंड विधि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने आप लोगों को केवल इसके लिए लिख रखा है कि आप लोग देखें कि इस तरीके क्वेश्चन होता है। बट ये ना समझें कि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं देता और ना ही इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देगा। वो बेसिक आपका देखता है कि कैसे, कि बच्चे को आता है कुछ या नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर करने आप बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 6 पहले आप करेंगे, फिर इसकी गुणा 3 की पावर 5 से करेंगे, फिर इसकी गुणा 3 की पावर 5 की पावर 5 से करते बैठेंगे। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो उस बेस पे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो इसके गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, जैसे बेस असमान है, पावर भी असमान है। तो दोस्तों इस तरीके से कैसे निकाल लेंगे, 4 की पावर 2 है तो 4 के दोस्तों इसके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 टाइम कर लेंगे, फिर इसकी गुणा कर लेंगे 3 इंटू 3 से। तो निकल के क्या आएगा दोस्तों, 60 इंटू 9 निकल के आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 60 इंटू 9 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 9 6 इंटू 4 और 69 टू, हाँ, 144 आ जाएगा निकल के, ठीक है दोस्तों। 144 इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों इस वीडियो में केवल बेहतर से बेहतर तरीके से पॉइंट बताए गए हैं और पॉइंट पर ही क्वेश्चन कराया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। वो नॉर्मल वाला नहीं पूछेगा 2 और 4 का एलसीएम बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन अब नहीं पूछता एग्जाम में, क्यों, वो सबको पता है कि 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, सबको पता हो गए। अब दोस्तों इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट टॉपिक वाले, इस तरीके का पूछ देगा पावर वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन उठाए गए हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं, ये रेंडमली क्वेश्चन नहीं है। एक आध क्वेश्चन हैं जो क्रिएटेड हैं, बाकी अधिक से अधिक दोस्तों क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 3 हमारा निकल के आता है कि जिससे दोस्तों पावर और बेस हैं, जो घात और घातांक हैं, संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अभी दोस्तों हम घात एवं घातांक संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते, अब दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है लेकिन बात वहीं लिखी हुई है। जब दोस्तों पावर समान ना हो, ठीक है, घात समान ना हो और जो बेस है उनका समान हो, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, उसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या जो होगी, जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता था, जब घात असमान और आधार समान होता था, सबसे बड़ी वाली संख्या पावर, जो सबसे जिसकी पावर बड़ी होती थी वो संख्या उसका आंसर हो जाती थी, यदि बेस समान है तब।
इसी तरीके से HCF है, अगर बेस उनका समान है तो सबसे छोटी जिस संख्या की पावर होगी, सबसे छोटी जिस संख्या की पावर होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं, इसकी पावर सबसे छोटी है तो यही हमारा इसका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी का। ठीक है, अब जब दोस्तों क्या होता है, घात असमान हो, यानी पावर भी इक्वल नहीं है और बेस भी इक्वल नहीं है, तो HCF कैसे निकालते हैं। LCM तो हमने गुणनखंड विधि से निकाल लिया था, HCF भी दोस्तों गुणनखंड विधि से ही निकाल लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, तो इसको दोस्तों HCF कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 कितना होता है, 6 होता है, 208 होता है, सॉरी 8 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा और इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे और जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यानी 24 दोस्तों, 24 इंटू 25 का आंसर हमारे सामने निकल के आएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि 25 जो होता है इसका वर्गमूल कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, 625 होता है, लेकिन हमें एक बार पीछे जाना है, इसमें से 25 घटा देना है, तो इसमें से दोस्तों 25 घटा लेंगे तो इसका कितना निकल के आएगा, 600। इस तरीके से हम दोस्तों कोई भी चीज़ें लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसकी फिर गुणा करते बैठिए तब भी हमारा आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, कई तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे या तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 25 की 10 टाइम कर लेते हैं, फिर 25 की 10 टाइम कर लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, या ये 500 निकल के आ जाएगा, ये 250 होगा, ये 250 होगा, ये 500 500 निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा। अब कितना बचा, 4 टाइम बचा, 100 निकल के और आ जाएगा, यानी 600 ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप जिस तरीके से करना चाहें, आंसर हमारा नहीं बदलता। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता दोस्तों, तरीका हम चाहें जो भी लगाएं आंसर हमारा वहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है, ये दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे ट्रिक से कह सकते हैं, जैसे 25 का वर्ग हमको पता है और ये 24 और 25 के नज़दीक है, तो 25 का वर्ग पता है 625 होता है, लेकिन ये 24 नहीं, 24 है, एक कम है, यानी 25 से एक कम हो जाएगा, तो 25 से एक कम हो जाएगा तो ये 600 निकल के आएगा। अब दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 हमारा है LCM और HCF। जैसे LCM और HCF दे रखा है, पहली संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, या LCM निकालना है, पहली संख्या दूसरी संख्या भी दे रखी है और HCF दे रखा है तो LCM निकालना है, यानी चारों में से कोई 3 दे रखा है तो चौथा निकालना। ठीक, चाहे वो LCM HCF निकालना हो, चाहे वो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी हो, तो केवल हमारा एक ही फार्मूले पे काम करती है। इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। जो भी दे रखा होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी निकालना होगी उसकी जगह पे हम x मान सकते हैं, कोई कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों क्या कैसे हम करेंगे, दो संख्याओं का HCF घेरा है, ठीक, दो संख्याओं का HCF घेरा है, LCM कितना है, LCM 7700 है, ये दोनों में से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें फार्मूला पता है, हम दोस्तों फार्मूले को शॉर्ट में लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, इन बराबर LCM इंटू HCF। ठीक, तो दोस्तों HCF हमें पता है, फर्स्ट कितना है, पहली संख्या, एक संख्या कितनी दे रखी है, 275, 275 इंटू सेकेंड दे रखी है, पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब LCM कितना दे रखा है दोस्तों, 700 LCM दे रखा है और HCF दे रखा है 11। अब दोस्तों हम इसको बस दोस्तों यहीं से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये 11 नहीं है, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये सेकंड है दोस्तों, सेकंड नंबर है जो, ठीक, दूसरी संख्या है। इसको कैसे निकालते हैं, अब इसको दोस्तों यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये इससे कितने टाइम चला जाएगा, यानी इसका दोस्तों होता है 110 वन टाइम,
और 20 टाइम में इसका हो जाएगा 220, 20 टाइम में 220 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 25 टाइम में चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा दोस्तों, 1 में, और ये 25 टाइम में चला जाएगा, ये 25 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। इससे 25 में चला जाएगा, 10 होता है 1, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये 25 टाइम में इससे चला जाएगा, ठीक है। ये 25 टाइम में इससे चला जाएगा। अब दोस्तों इसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे, तो ये कितना चला जाएगा, 3 टाइम में चला जाएगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे और फिर कितने में चला जाएगा, फिर यानी 25 80, हाँ ये 8 टाइम में चला जाएगा दोस्तों। यानी अब क्या निकल के आया हमारा, सेकेंड बराबर कितना निकल के आ रहा है, दूसरी संख्या बराबर निकल के आ रही 308। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या थी, 275 थी, दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 308। यही हमारा आंसर है। हम इसमें दोस्तों कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। मान लो हमको यहाँ पे दोस्तों एलसीएम दे रखा हो, कुछ भी कोई भी संख्या मान लो, रैंडम संख्या मान लो दोस्तों, एलसीएम मान लो 5 दे रखा है, एचसीएफ मान लो 6 दे रखा है, या यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, और पहली संख्या दे रखा है 10 और दूसरी संख्या दे रखा है 15। अब दोस्तों हमको इसका निकालना है, तो 5 गुणे एक्स कर लेंगे और 10 गुणे 15 कर लेंगे। तो 5 से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने केवल बताया है, ये क्वेश्चन कोई नहीं था, बस मैंने बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये हमारे पॉइंट 4 क्लियर हुए। आप लोग इनको पुनः बार बार करके देख लीजिए, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। हमने देखा था कि पार्ट नंबर 4 में दशमलव संख्याओं का पॉइंट नंबर हमारा पहला था कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दशमलव को भूल जाते हैं दोस्तों, और सीधे हम संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद दशमलव जितने स्थानों के बाद था उतने स्थान बाद आंसर में दशमलव लगा देते हैं, और वहीं हमारा आंसर होता है, ठीक है। फिर घात एवं घातांकों का एलसीएम निकालने के लिए पॉइंट नंबर हमारा पहला था कि यदि बेस समान हो और पावर असमान हो, ठीक है, तब हम कैसे निकालते हैं। तब दोस्तों सबसे बड़े वाली पावर अगर है, ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो वही हो जाएगा, एचसीएफ है तो उसका सबसे छोटी वाली पावर हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों दी गई संख्याओं की घात अगर आधार दोनों असमान होते हैं, दोनों समान नहीं होते हैं, तब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर 6, 3 की पावर है, यहाँ पे फिर फैक्टर से निकाल लेते हैं। जैसे हम, यह तो बहुत बड़ी संख्या थी, इस तरीके से जैसे कि हमने ये क्वेश्चन में बताया था, इससे आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये हमारा एलसीएम इसका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 3 में देखें, क्या देखे थे, घात एवं घातांक संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालना है। तो ये दोस्तों पावर असमान है और आधार समान है, बेस समान है, तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ वही होता है, सबसे छोटी वाली संख्या होती है। तो दोस्तों जैसे 3 की पावर 8, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 15 था, ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना था, तो हमने बताया कि जो सबसे छोटी पावर होगी वही इसका आंसर हो जाएगी। तो ये इसका दोस्तों आंसर हो गई। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गई थी, 3 की पावर 8, यहीं इसका आंसर हो गई। अब दोस्तों ये दोनों असमान हैं, ना पावर सेम है और ना तो बेस सेम है, तब दोस्तों क्या करते हैं, इसका फैक्टर से कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से इसका दोस्तों एचसीएफ निकाल लेते हैं, और एचसीएफ हमारा निकल के आता है। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या देखा कि एलसीएम और एचसीएफ, जैसे कोई 4 होते हैं, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। ये दोस्तों 2 संख्याएं जब दे रखी होंगी तभी की बात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो उसमें सूत्र हमारा क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। तो इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन कैसे करते हैं कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या ज्ञात करना, या एलसीएम ज्ञात करना हो, एचसीएफ दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है, पहली संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना, या इस तरीके से एचसीएफ ज्ञात करना, या पहली संख्या ज्ञात करना, या दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 4 पॉइंट कर लिए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसके पॉइंट नंबर 5 क्लियर करेंगे, और इसमें दोस्तों हम 5 नंबर पॉइंट में कुछ इसके थ्योरी बताएंगे, उसके बाद में 1 आध 2 4 जितना समय बचेगा उसमें दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 5 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।